तंत्रा के बारे में बताइए ना, व्हाट इज एग्जैक्टली तंत्रा एंड उसके क्या क्या तंत्र तो classes देखो, होते हैं? इन जनरल तो आप सिस्टम को बोल सकते हो। डेमोक्रेसी को लोकतंत्र बोल दिया गया, इंडिपेंडेंस को स्वतंत्र बोल दिया गया। सो बेसिकली स्वर विज्ञान की भी जब मैंने बात करी तो स्वर तंत्र, सो एनी पर्टिकुलर सिस्टम टू अचीव अ सर्टेन गोल। योग को भी एक तरीके से तंत्र का नाम दिया जाता है, बट इंटरनल तंत्र, फाइंडिंग दैट यूनियन विद इन योरसेल्फ। पर बोलते हैं ना वो तांत्रिक चीजें हो जी। रही हैं, ये सो तंत्र कर रहा है, तांत्रिक है। राइट, उधर तनेन त्रयति थी तंत्र, बियॉन्ड द तन, बियॉन्ड द बॉडी, गोइंग बियॉन्ड द ग्रॉस एंड टचिंग द सटल्स। जिधर हम सटल एनर्जीज, यानी जो चीजें नॉर्मल ह्यूमन दृष्टि से नहीं देखी जा सकती, लौकिक से पारलौकिक, जहां पे फिर कोई भी विधान, लाइक तंत्र में षटकर्म या अष्टकर्म बोले गए हैं, वशीकरण, मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, जरामबंध, पुष्टिवर्धन, शांतिकरण, सम्मोहन, ऐसे करके। हम्म। अब उसमें लाइक वशीकरण है टू कंट्रोल समवन, टू गेट देम टू डू व्हाट यू वांट देम टू डू, टू टेक अ फेवर। सम्मोहन, किसी को पूरा अपने नियंत्रण में कर लेना। आकर्षण, किसी को अपनी तरफ खिंचाव किसी के अंदर पैदा करना। पुष्टिवर्धन, आप आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, आपकी बरकत नहीं हो रही, आपके कस्टमर्स नहीं आ रहे, आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, पुष्टिवर्धन। शांतिकरण, किसी ने कुछ अभिचार आप पे कर दिया, उसको मिटाना, या घर में कलेश है उसमें शांति स्थापित करना। और मारण इज लाइक डेथ ऑफ समथिंग इन जनरल। अब इधर हमारे पौलाचार में देयर इज अ पर्टिकुलर सेइंग, मारण करो तो अपने अहंकार का, वशीकरण करो तो अपनी इंद्रियों का, शांतिकरण करो तो अपने द्वेष का। सो इट डिफर्स इन द अप्रोच ऑल्सो। आई कैन किल समवन ऑल्सो, और आई कैन जस्ट किल माई ईगो एंड एंड माई एनिमिटी विद एवरीवन। दुश्मन की जगह दुश्मनी को मारना। अप्रोच बदल गई, बट ऊर्जा वही है, केंद्र वही है। दूसरा, फिर देर आर स्पेसिफिक मंत्रास विच आर नॉट गिवन। वो पता नहीं, इंटरनेट पे आजकल एवरीथिंग इज अवेलेबल, बट उधर फिर लोग जाके इंटरनेट से किताबें उठा के मंत्र पढ़ के सीधे करने लग जाते हैं। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। मंत्रों का भी विधान, उसका न्यास, उसका मंत्र की दीक्षा, गुरु के अंडर करना, कौन सी माला, कौन सी दिशा, कौन सा दिग्बंधन, कौन सा विनियोग, बहुत सारी चीजें होती। बट हाँ, कुछ शाबर मंत्र हैं जो एक नॉर्मल गृहस्थ इंसान भी अपनी कुछ चीजों की प्राप्ति के लिए कर सकता है ना। इंटरेस्टिंग, लाइक इसका एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। लाइक ये मतलब अभी तक तो हजारों लाखों लोग कर चुके हैं, एंड दे लाइक रिसीव अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। पानी आपने लिया टैप पे, आपके हाथ में आपने लिया, यू आर लुकिंग एट इट एंड यू से ओम वश्य मुखी राजमुखी स्वाहा, स्प्लैश इट ऑन योर फेस। यू डू इट 7 times, एंड लाइक मे से दिस अगेन, ओम। वश्य, VASHY, मुखी, MUKHI, राज, RAJ, मुखी अगेन, स्वाहा। ओम वश्य मुखी राजमुखी स्वाहा। इससे क्या होता है? तो लाइक आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपकी बिजनेस डील है, आपकी मीटिंग है, आपको बॉस को कन्विंस करना है, आपको छुट्टी चाहिए, कोई डील है जो आपको मिल जाए, कोई कॉन्ट्रैक्ट है आपको मिल जाए, आपको मिल जाएगा। And otherwise also, if you like feel underappreciated, people do not like you, you do this and your facial aura will change on an immediate basis. So you will get compliments from people. You will notice कि यार ये तो रोज मेरे से टेढ़ा मुंह करके बात करता था, आज इसको क्या हो गया। मधुरता रिश्तों में क्रिएट करने के लिए वो सिंपल सिंपल कुछ चीजें होती हैं जो आप बिना किसी और का नुकसान किए अपने आप को बेहतर करके आप कर सकते हो, या बिना किसी को कंट्रोल किए। आप भोजपत्र लो, रक्त चंदन, रेड सैंडलवुड पाउडर, यू मिक्स इट इन गंगाजल, अनार की डंडी लेके आप उस इंसान का नाम भोजपत्र पे लिख के सूख जाए शहद की डब्बी में डाल दो। वो इंसान जो आपसे रुष्ट था, यानी नाराज था या आपके अगेंस्ट था, ग्रेजुअली यू विल सी दैट पर्सन स्वीटनिंग टुवर्ड्स यू। यू आर नॉट मैनिपुलेटिंग दैट पर्सन, यू आर सिंपली, जो आप दोनों के बीच एक कॉर्ड जुड़ी हुई है उसमें मिठास उत्पन्न कर रहे हो, सो दैट योर रिलेशन स्वीटन्स इन जनरल। यू आर नॉट मैनिपुलेटिंग एनीथिंग और एनीवन। Interesting, very interesting, all these things, yeah. Okay, going back to one thing, I had another question. बहुत लोग ये कोशिश करते हैं कि हम अपने पूर्वजों को बुलाएं। बहुत लोग ऐसे पंडितों को, इनको उनको बुलाते हैं कि अब मुझे अपने दादा से बात करनी है, नाना से बात करनी है, अपनी माँ से बात करनी है, और ये सब एक्चुअली हो सकता है, होता है, एंड इज इन दैट काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग देयर जर्नी? कोई मरा, कोई भी ले लो, XYZ, उसके बाद क्या ऊपर चित्रगुप्त और यमराज ने मिलकर प्लानिंग करी थी कि हम एडम ईव को भेजते हैं, या दो पहले मनुष्य को भेजेंगे और उसके बाद देखा जाएगा, या फिर उन्होंने
निर्धारित कर लिया कि 7 बिलियन टोटल हम लोग पैदा करेंगे। नो राइट, पीपल आर मल्टीप्लाइंग इन जनरल। मैंने पहले कॉन्शियसनेस के स्कैटर होने की बात करी थी, यहाँ पे भी वही रूल एप्लीकेबल हो गया। Spirit is not just any प्रेत और आत्मा or something. Spirit is also our intention, our emotion towards something. Be in high spirits, be in low spirits. So that's our inherent nature or that attribute we are carrying inside us. उधर किसी की स्पिरिट है, उसने उसकी कुछ इच्छा रह गई, बट दैट स्पिरिट ऑल्सो हैज टू रीबॉर्न। तो वो पितृयोनि में भी जाएगा। हो सकता है वो कोई साधु संत या महात्मा हो जिसको निर्विकल्प समाधि या निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो वो निकल गए। then there's no like rebirth वगैरह वगैरह, because that particular soul has achieved enlightenment. उनको नहीं बुलाया जा सकता। if a soul has crossed over, यानी कि वो उस वाली जो हम करते हैं एक 13 महीने का, और आजकल तो लोग 13 दिनों में निपटा दे रहे हैं, जिसमें हम पिंडदान करते हैं, करेक्ट। उनको भोग देते हैं, और जब तक उनकी वो भोग की तृप्ति नहीं होती तर्पण के माध्यम से, तब तक दे स्टे स्टक इन दैट रेल्म, पितृ रेल्म में। उसके बाद दे मूव ऑन एंड देन दे टेक अ रीबर्थ। या फिर कई बार ये हो जाता है कि विद इन 1 ईयर्स टाइम या मुक्ति नहीं मिली, फंस गए तब। अदरवाइज इसमें ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने किसी को बुलाया और वो आएगा ही आएगा। हो सकता है वो है ही नहीं, हो सकता है दैट स्पिरिट हैज पास्ड ऑन। बिना बात के तो कोई नहीं बुलाता। एक चीज, बिकॉज आई कम फ्रॉम उत्तराखंड और मेरे खुद की फैमिली लीनिएज में ये चीज चलती है, लोगों को बहुत पड़ी रहती है कि हम अपने पितरों को रोक करके एक तरीके से हमारी गार्डियन स्पिरिट बना के हम अपने घर में स्थापित करके रखें। एंड देन फिर एक जागर होता है, इफ यू हैव हर्ड ऑफ इट, हमारे उत्तराखंड में होता है, जिसमें फिर स्पेसिफिक पूजन एंड ऑल इज डन, एंड देवता आते हैं, पहले से दिन निर्धारित होते हैं जिसकी बॉडी में आते हैं। दैट पर्सन हैज टू गो थ्रू सर्टेन फास्टिंग, सेलिबेसी, एब्सटेनेंस फ्रॉम ऑल ऑफ द थिंग्स, दिन में एक बारी खाना, सो दैट जिस दिन वो फिर पितर आते हैं, वो फिर सबसे बात करते हैं, जितने उस परिवार के होते हैं, उनके जितने सवाल होते हैं उनके जवाब देते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके सॉल्यूशंस बताते हैं। लोगों को ये तो बहुत ज़्यादा पड़ी रहती है, बिकॉज एवरीवन वांट्स समवन टू बी देयर फॉर देम। डिपेंडेंसी, हम अपनी तलवार खुद नहीं उठाएंगे, भगवान के भरोसे हम छोड़ देते हैं। वो मांझी द माउंटेन मैन की एक लाइन नहीं कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। People don't realize that. They might understand that, but understanding and realization are two different things. मीठा नहीं खाना चाहिए, मैं जानता हूं। मीठा मैं नहीं खाता, मैं मानता हूं। So, knowing and realizing becomes two different things. और ये जो यूइजा बोर्ड और ये सब है जो लोग आजकल अभी ऑनलाइन अमेजोन पे भी मिलता है, आप कोई भी उस पर बुलाते हैं, बट हाउ डज दैट वर्क? हाउ डज यूइजा वर्क? It's एंड इज इट ट्रू और इज इट जस्ट लाइक फिगमेंटेशन? No, it is true because I have personally tried it, and that was my very first encounter with an Ouija board, because I was like 9 or 10 years old, and बड़ी मुश्किल से, I'll be very honest, आज तो easily मिल जाता है। उस टाइम पे I think either Etsy or eBay or something like that, because I had to order it from abroad. तो ब्लू कलर का एंड उसमें भेड़िया, आई स्टिल हैव इट, मैं फोटो भेजूंगा आपको। सो उस पे मैंने आई कॉल्ड माई ग्रैंडफादर, और उनकी हाल फिलहाल में उसी से 1-2 साल पहले डेथ हुई थी, एंड ऐसे हाथ पकड़ा एंड इट स्टार्टेड मूविंग, मैं उठा और मैं भाग गया। इतना ही एक्सपीरियंस है मेरा उस उइजा बोर्ड के साथ। देयर आई रियलाइज आई ऑनेस्टली डोंट हैव एन आंसर हाउ इट वर्क्स, जिसका जवाब नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बट इट वर्क्स बिकॉज मैंने खुद देखा। एंड उसके साथ साथ आई हैव एनकाउंटर्ड पीपल हु डिड इट एंड देन दे वेंट थ्रू हेल बिकॉज ऑफ इट, बिकॉज पता नहीं कौन सा पोर्टल वो खोल के किसको बुला रहे हैं। और कौन सी आप एक चीज को बुलाना चाह रहे हो, कुछ और भी आ Correct. जाए, कुछ डीमन आ जाए, कुछ नेगेटिव आ जाए। जब भी किसी एंटिटी को बुलाओगे ना, उसके साथ लोग आएंगे ही आएंगे। दैट्स बाउंड टू हैपन। वो तो थैंकफुली उस दिन आई डोंट नो व्हाई, डिवाइन ग्रेस, कोई रक्षा सुरक्षा, आई डोंट नो एनीथिंग, आई डिडंट नो एनीथिंग एट दैट पॉइंट, बट कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ थैंकफुली व्हेन आई डिड इट।